किताब दोस्ती के तहत आज एक और नई किताब से परिचय, एक और नई किताब से मुलाकात, एक और नई किताब की जान पहचान, एक और किताब का मुतालिया, अध्ययन। सबसे पहले मैं बोधि प्रकाशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कई किताबें भेजी हैं अल्मनार स्टडी सेंटर को समीक्षा के लिए, तबसरे के लिए, वीडियो के लिए और किताब दोस्ती के लिए अपनी तरफ से लाइब्रेरी के जानिब उनका ये तोहफ़ा, उनका ये उपहार, उनका ये गिफ्ट, मैं इनके लिए बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। बोधि प्रकाशन, जयपुर। आइए उसी सिलसिले से, उसी कड़ी में उनके भेजे हुए किताबों में से सबसे पहली किताब पंछी उड़ते नहीं अकेले, जय कुमार जी की, इस किताब का विमोचन किया जाए। इस किताब के बारे में आप तक बातें पहुंचाई जाए और इस किताब को पढ़ने की इच्छा, इस किताब को पढ़ने की ख्वाहिश आप में भी पैदा हो तो ये कोशिश कामयाब रहे। ऐसे भी ये मकसद किताबों की तरफ लोगों को बुलाने, किताबों से लोगों को जोड़ने और किताबों के सिलसिले से बातें और किताब के साथ कुछ लोग अपना वक्त गुजारें, इस कोशिश में ये किताब दोस्ती की कड़ियाँ शहाब अख्तर बनाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। आइए, पंछी उड़ते नहीं अकेले, ये जय कुमार जी का काव्य संग्रह है। जय कुमार हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नगर के रहने वाले हैं। जन्म माता श्रीमती महंतू देवी और पिता श्री सीताराम शर्मा के घर बिलासपुर, रियासत के पुराने बिलासपुर नगर, जो अब भाखड़ा डैम के पानी में समा चुका है, के मोहल्ले रंगनाथ में 12 सितंबर 1935 ईस्वी को मुल्क के आज़ादी से पहले मुख्य व्यवसाय लेखन व पत्रकारिता। आपातकाल 1975 से 1970 में पूरे 19 मास की जेल की यातना भुगतने वाले देश के इकलौते पत्रकार व लेखक। लेखन, कविता, गीत, कहानियाँ, लेख और समाचार धर्मयुग और दैनिक हिंदुस्तान से लेकर उस उत्तरी क्षेत्र के लोकप्रिय दैनिकों पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून, वीर प्रताप और दैनिक न्याय सेतु सहित प्रायः सभी प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित। आकाशवाणी शिमला से कविताएं, कहानियां और लेखों का प्रसारण। सम्मान और पुरस्कार। विविध सम्मानों व पुरस्कारों के अतिरिक्त मुख्य रूप से इस क्षेत्र के लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों दिव्य हिमाचल और दैनिक न्याय सेतु द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित तथा उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक संस्था हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति तथा जन कल्याण परिषद द्वारा पंजाब केसरी के प्रधान संपादक पद्मश्री विजय चोपड़ा और हिमाचल विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल श्री अवार्ड से सम्मानित। विशेष, पूर्व केंद्रीय उद्योग व्यापार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, अब केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा हिमाचल राज्य स्तरीय समारोह में पत्रकारिता व लेखन के लिए आपातकाल में 19 मास तक जेल की यातनाएं भुगतने के लिए लोकतंत्र सेनानी अवार्ड से सम्मानित। लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र दिव्य हिमाचल द्वारा हिमाचल हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर के माध्यम से 51,000 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित। पिछले 25 वर्ष से नियमित प्रकाशित हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पाक्षिक शब्द मंच के मुख्य संपादक, हिमाचल प्रदेश राज्य पत्रकार महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष और राज्य प्रधान जय कुमार जी। पंछी उड़ते नहीं अकेले
जय कुमार जी का ये काव्य संग्रह, उनको जो इन रचनाओं की प्रेरणा और कारण बने, उनको भी जिनके सहयोग, समर्थन और प्रोत्साहन से ये प्रकाशन संभव हुआ है। बोधि प्रकाशन से ये किताब पब्लिश हुई है, ये किताब छपी है अच्छे कागज़ में और बेहतरीन फॉन्ट टाइप में और अच्छी बैंडिंग, अच्छा सरेवरक और बेहतर सजावट के साथ, जैसा कि बोधि प्रकाशन अपनी किताबों को खूबसूरती के साथ शाये करते हैं और उसमें एक शेरियत का भी बुबास रहता है, उस तरह से ये किताब भी है और काफ़ी अच्छी किताब छपी है। इसके लिए बोधि प्रकाशन जयपुर भी इसके लिए बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आइए, शायर ने, कवि ने अपनी बात जो कही है मैं वो आपके लिए पढ़ूं कि बचपन की स्मृतियां अमिट रहती हैं, यौवन का उन्माद और आह्लाद उत्साह ठाटे मारते हुए जीवन को केवल आनंद और उल्लास का ही रंग दिए रहते हैं। उनके बाद के दिन जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से साक्षात्कार कराकर एक नए संसार की ओर इंगित करते हैं। प्रेम मानव जीवन की आवश्यक प्राकृतिक अनुभूति है। प्रेम और विरह तथा मिलन जीवन के चिरंतन सत्यों के रूप में साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रेम के ये सभी पहलू, विरह, बिछड़ना, तड़पन और मिलन तथा समर्पण भी जीवन के आवश्यक अनुभव उभर कर सामने आते हैं। इस पुस्तक में पाठकों को अधिकांश रचनाओं में जीवन की इन्हीं मधुर क्षणों और कटु अनुभवों का आभास अवश्य होगा। कविता अथवा गीत प्रेम की अनुभूति और प्रकटीकरण और विरह वेदना को अभिव्यक्ति देने का सदैव से सशक्त माध्यम रहे हैं। पुस्तक में नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रयासों के भी कुछ गीत और कविताएं रखी गई हैं। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सीमा पर कुछ पड़ोसियों द्वारा अकारण पैदा की जा रही परेशानियों और उस चुनौती का सामना करने के लिए सीमा प्रहरियों और देशवासियों के दृढ़ संकल्प पर भी रचनाएं हैं, जबकि अन्य रुचियों के भी कितने ही गीत और कविताएं इसमें संकलित हैं। इन रचनाओं में से अधिकांश आकाशवाणी से प्रसारित हो चुकी हैं और इस उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुकी हैं। शेष पाठक देख पढ़कर स्वयं निर्णय लें कि लेखक अपने प्रयास में कहाँ तक सफल रहा है। रातें जाग कटी निर्जन में, हवा कहे मीठी सी लोरी, जब भी आँख कभी लगती है तुमको गाते सुना है गोरी, कोई गीत नहीं अब अच्छा लगता है उखड़े से मन को, है व्यर्थ नहीं निश्चय मेरा, हिम्मत मेरी अब ढली नहीं, मेरे मन के बल की रस्सी सुलगा करती पर जली नहीं, बुझ पाएगी ये आग नहीं, मैं ज्वाला इसे बनाऊंगा। और कथा देखी कि भौरा कहता मधु पास बड़ा, कली को लगता है हास बड़ा, कोयल बोली आकाश बड़ा, जो मिटता नहीं प्रलय पर। मैं मुक्त उड़ा पंछी दिन का, सब एक लगा सोना तिनका, पर काट दिए तुमने जिनका, वश चलता नहीं गगन में। मैं मुक्त उड़ा पंछी दिन का, सब एक लगा सोना तिनका, पर काट दिए तुमने जिनका, वश चलता नहीं गगन में, वश चलता नहीं गगन में। है हंस कोई कागा कोई, पागल विरहा गागा कोई, और भोर भई जागा कोई, सपने बांधे पलकन में। और मान मैंने किया है बहुत नीर का, मान मैंने किया है बहुत नीर का, पंत उसको है मैंने नयन का दिया, प्यार मैंने किया है बहुत पीर से, दिल से उसको लगा कर शयन है किया। ये थे जय कुमार जी, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब आप
इन काव्य संग्रह को पढ़ेंगे तो कुछ बहुत ही अच्छी कविताएं इसमें शामिल हैं, और ये ऐसी किताब है कि जिसको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। और शायर के उस रियाज, शायर की उस उम्र और शायर का वो सफ़र, सब कुछ उनकी शायरी में दिखता है। और एक ऐसा काव्य संग्रह, एक ऐसी शेरी मजमुआ, एक ऐसा शेरी मजमुआ यह बन पड़ा है जो वाकई पाठनीय है। पंछी उड़ते नहीं अकेले, जय कुमार जी का ये काव्य संग्रह, आप भी इसे ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये बोधि प्रकाशन से आप हासिल कर सकते हैं। बोधि प्रकाशन जयपुर, बोधि प्रकाशन जयपुर, जिनका एक नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ 9829018087।